हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू सर्वा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जिनका जन्मदिन हो उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो। और जी राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और वेरी गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक बच्चा आया मेरे पास में, तो वो कहने लगा, पहले क्या हम लोग बंदर थे क्या आंटी? अब मैं बोली उसको क्या बताऊं। बोली हाँ बेटा, बंदर ही थे पहले हम लोग, सब लोग। धीरे धीरे से ही हमारा विकास हुआ है, सन 2023 तक। तो बोला हाँ वो आंटी पहले क्या क्या होता था? बोली पहले ये सब कुछ नहीं था, लाइट है, मोबाइल है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, ये कुछ नहीं था, लेकिन अभी ये सब चीजें हैं। फिर वो चला गया वो बच्चा। फिर मैंने सोच विचार किया कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या तरक्की करी। ये कलेक्टिव रीडिंग है, क्या खोया क्या पाया। तो आज हम अपनी मनुष्यता की जर्नी को देखेंगे, और ये कलेक्टिव रीडिंग है। क्या हम सच में इंसान बन चुके हैं? क्या हम सच में 23वीं सदी में चल रहे हैं? इसमें मैं भी हूँ, इस रीडिंग में। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहती जो मुझे छोड़ करके अलग हो, क्योंकि किसी को ब्लेम करने से अच्छा है आदमी खुद को करे पहले। तो वही देखेंगे, क्या हम सच में इंसान बन चुके हैं क्या? तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसी रीडिंग करी होगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सच्चाई तो लोग देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, कोई इस विषय पे बात ही करना। सब ये चाहते हैं कि हमको सब लोग अच्छा बोलें, हम तो बहुत अच्छे हैं। अपनी गलतियों को मानना, उसके ऊपर काम करना बड़े जिगरे वाला काम है भाई। और फिर उन गलतियों को छोड़ देना उससे भी ज्यादा बड़ा काम है। तो देखते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। बताइए आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स। ओहो कितनी निगेटिविटी आ रही है, बाप रे। देखो देखो आने चालू हो गए कार्ड। इतना गहरा जमाई आया मेरे को कि मैं क्या बताऊं आपको, दिखाई देना बंद हो गया आंख से। तो आज हम ये देखेंगे कि जितने मेरे व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये अंदर बाहर से किस तरह के हैं। सबकी इसमें मैसेज आने वाली है, मेरे लिए भी आएगा। अब जिससे जो रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा प्लीज, और जो अच्छा है ले लेना, और जो गलत है उसके ऊपर काम जरूर करिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ये। और आज मैं इनको बिछाऊंगी नहीं, जैसे ये आएंगे ना वैसे ही मैं इनको पढ़ती चली जाऊंगी। आर्कएंजल माइकल दीजिए प्लीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। एक और लास्ट कार्ड निकालती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सब आएगा। हमारा डीएनए, हमारी प्रोग्रेस, हमारे ज्ञान, हमारे विज्ञान, हमारी आदतें, हमारी लस्ट, सब आएगा आज इसमें, कि कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुँच गए हम लोग। दीजिए प्लीज आर्कएंजल माइकल। मुझे मालूम था ये कार्ड आएगा। कहने के लिए बोल रहे हैं। ओहो ओहो बाप रे, आंखें नहीं खोलना चाह रहा है इंसान, सच्चाई का सामना करना नहीं चाह रहा है। देखो
वही मैं भी सोच रही थी। जबकि मैंने बहुत नीचे दबा के रखा था ये, लेकिन ये तो इसको तो आना ही आना है। ये देखिए, ये सब इसी के ही काम रहते हैं। इसको मैं बीच में रखती हूँ आज, इसका काम ही यही है। देखो, सोड की एनर्जी कल से लेकर अब तक नाच ही रही है। क्यों नाच रही है? क्योंकि आ रहा है 31 दिसंबर। ये दिसंबर के जो आखिरी दिन है ना, इसमें प्रचंड रहेगी इसकी ऊर्जा। तो ये इंसान को इंसान बनने ही नहीं देता है। इंसान को इंसान बनने ही नहीं देगा। जो अपने ऊपर काम करेगा वो बचेगा, नहीं तो नहीं। ओहो हो भैया, बड़ा धूम मचा के रखा हुआ है। लोग बात सुनते ही नहीं है, मानते नहीं है। कहना तो कोई करेगा क्या? इतना समझाते हैं भैया, दिन दिन समझा रही हूँ। ये पार्टी साटियाँ बंद कर दो, ज्यादा लोगों से बातचीत करना बंद कर दो। जितने कम लोगों से बात करोगे उतने सुखी रहोगे, ऐसा मेरा मिस्टर बोलते हैं। मुझे उनकी 10 बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये एक बात अच्छी लगती है मुझे अपने पति देव की, कि वो कहते हैं कि जितना कम संपर्क करोगे लोगों से उतने सुखी रहोगे। वो किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, ना उनका कोई यार दोस्त है, समझे जी। और वो रात को आराम से सोते हैं, क्योंकि ना वो किसी से कुछ कहते, ना किसी की कुछ सुनते, और ना कोई उनसे इस तरह की कोई बात करता किसी तरह की। वो किसी से मतलब ही नहीं रखते, चाहे कोई लड़े, चाहे मरे, चाहे सुसाइड कर ले, या ट्रेन पलटी हो जाए, जहाज पलटी हो जाए, वो कुछ नहीं कहते हैं किसी से भी, ना पूछते हैं। उनको न्यूज देखने की आदत नहीं, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और बोलते हैं काम करेंगे तो पेट भरेगा, अपना घर और परिवार, बस। उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, ना नेता से ना अभिनेता से। ज्यादा मन करेगा तो पिक्चर देख लेंगे, नहीं तो बस इतना। वो भी इतना नहीं है। कोई भी मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी यहाँ पे ये 3 कार्ड बचे हैं लास्ट के। जब से मनुष्य बना है तो सब लोग बोलते हैं कि भाई, जैसे मैंने सवाल किया था पहले कि बंदर से ही सब लोगों का विकास हुआ है, लेकिन क्या आज भी इंसान के जैसा बन गया है क्या? है? नहीं बना। सोचता है कुछ, करता है कुछ, और जब फंस जाते हैं तो करते हैं बाउंड्री सेट। जब बाउंड्री सेट करोगे तो वो लोग आपको आसानी से थोड़ी ना छोड़ देंगे, जिनके साथ में आपने अपने वो करे हैं, हंगामे मचाए हैं, वो छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ने वाले हैं। वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जिनके संपर्क में आप फंसे हुए हैं वो लोग छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। वो कैसे डील करना है वो आप ही जानो, आपका ग्रुप है तो वो। जब से मनुष्य बंदर से इंसान बना है, क्या सच में ऐसी हरकतें छोड़ दी हैं? नहीं छोड़ी है, नहीं छोड़ी है। वो जो करना है ना वो लोग बाग करते ही हैं आज भी, बिना पूंछ के, बिना सींग के। सबके अंदर एक जानवर छिपा हुआ बैठा है। जो भी आपका टैलेंट है उसको अपने काम में लगाइए, अपनी योजना में लगाइए, बाहर की यात्रा कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए अपनी गलत सोचों से। जहाँ सावधानी हटी है वहां दुर्घटना घटी। कितना भी रहने दो आपके पास में प्यार, ये सब घर परिवार सब बर्बाद हो जाएगा जरा सी लापरवाही की वजह से, समझे जी। दिन का उजाला निकल रहा है, अपनी आदतों के ऊपर काम करें, अपनी लस्ट को हटाएं और अपनी संपन्नता की तरफ आप बढ़ाएं कदम। ये है दी एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब, और ऊपर है यहाँ पर एस ऑफ वंस। तो इसका मतलब आप
देख तो रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको पता है क्या हो रहा है, लेकिन अभी आपने खा ली एक कसम, अब मैं दुनिया का ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि अब आपको चुप नहीं बैठना है, न्याय के खिलाफ आपको एक्शन लेना ही जरूरी है। आपका बुद्धिमत्ता से आगे बढ़िए ना, बुद्धिमत्ता से। ये ऐसे लोग तो आपको हर फील्ड में मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने पे। अपने घर में तो कोई आजकल सुरक्षित है नहीं, बाहर गली और देश और रिश्तेदारी में तो कोई क्या सेफ रहेगा। सब कहने की बातें हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो कहने का मतलब यही है जी, आप सब लोग, ये कलेक्टिव रीडिंग निकली है कि क्या सच में आप इंसान बन गए हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो क्या सच में आप वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है कि आप जो आपके सामने कम एजुकेटेड आदमी आता है तो आप उसको जलील कर दें। आप मंत्री हैं, संतरी हैं, आप ज्ञानी हैं, तो क्या हर टाइम दूसरे आदमी में मीन की निकालते रहें। पैसा है तो क्या आप हर टाइम गरीब रिश्तेदार, गरीब आदमी को नीचा ही दिखाते रहें। ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्वीन ऑफ कप, आप क्या सोचते हैं कि प्यार दिखाने के लिए सामने वाले आदमी की काबिलियत होनी बहुत जरूरी है। आप अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते किसी को। आप बोलेंगे कि जमाना ही ऐसा नहीं है, ये भी बात सही है, जमाना ऐसा नहीं है। कौन करता है किसी को अनकंडीशनल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सॉरी भाई, इतनी निगेटिविटी आ रही है इसमें से कि मैं क्या बताऊं आपको। आप बोलेंगे कार्ड तो सारे पॉजिटिव हैं। अरे पॉजिटिव तो है, लेकिन आज का थीम मैंने क्या रखा है, क्या सच में इंसान है। अब जितने बाबा जी हैं सबने, गुरु घंटालों ने क्या नाश करके रखा आपको पता ही है ना। पैसे का खेल है, सब पैसे का खेल। वो आपको रिझाते हैं, झूठे सच्चे प्रचार कराते हैं, आपको फंसाते हैं, फिर बोलते हैं आपको तो एंजेलिक सुख मिलेगा भाई, आपके परिवार में ब्लेसिंग आएगी, आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाओ, हम आपको ज्ञान दिखाएंगे, आप यहाँ पे हमारे वो बन जाओ, क्या बोलते हैं उसको, 72 हूरों वाला सिस्टम, आप हमारा साथ दो, हम आपको हूर दिलाएंगे। तो फिर कैसे काम चलेगा। ये तो फिर ये बात तो वही आ गई कि भाई हम क्या सच में इंसान बने हैं क्या। रोज हमारे आसपास ऐसा ही काम होता है, एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की टांग खींचनी, एक दूसरे को गलत निगाह से देखना या गलत बोलना। ये कब तक चलेगा ऐसा, ये कब तक चलेगा। ये देखो वही कार्ड आ रहा है। जब पाप से धरती ज्यादा हो जाती है ना, तो फिर अवतार को आना ही पड़ता है। फिर यहाँ से शुरू होती है नई कहानी, नई जीवन यात्रा। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप ऐसे घूमने लग जाओ। मॉडर्न होने से मतलब ये नहीं है कि आप किसी से हे रे तेव करके बात करो, या पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलो, हिंदी आप बोलो ही नहीं। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आप अदब भी करना भूल जाए किसी का। मॉडर्न से मतलब क्या है, मॉडर्न का सही डेफिनेशन ही आप लोग नहीं समझते हैं। मॉडर्न से मतलब ये है कि आपके दिल और दिमाग इतने खुले होने चाहिए कि आप ना गलत करें, अगर कोई गलत कर रहा था आप उसको माफ कर सकें। इस तरह का होता है मॉडर्न होना। और आप किसी भी काम को और कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, समझे ना। कितनी भी जटिल स्थिति है आप उसमें से रास्ता निकाल लें
उसे बोलते हैं आपके पास विशेष ज्ञान है। मॉडर्न डिस्कवर इनटू अ नए विचार, शॉर्टकट नहीं, नए विचार। और यहाँ पे परिवार, पहले ज्वाइंट फैमिली रहती थी, आजकल तो सब अकेले तो अकेले रहते हैं। उसमें भी आधी पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, तो बचा ही क्या। ज्ञान की रोशनी, अब रोशनी तो है, लेकिन ये है किस चीज की, आप इसको ले किस एंगल से रहें, ये भी तो जानना जरूरी है ना। अब यहाँ है ये 10 ऑफ पेंटिकल। और 10 ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या होता है कि संपन्नता। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसके पास धन है, आपको बाहर से सब कुछ अच्छा लग रहा है, चकाचौंध अच्छी लग रही है, कपड़े लत्ते खाना पीना सब ऐसा नाम, लेकिन अंदर उतना ही घिनौना रहता है। बड़े लोगों के बड़े बड़े क्राइम होते हैं, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े पाप होते हैं। ये भी इसी दुनिया में होता है, इसी दुनिया में होता है। अब ये 9 ऑफ कप, ये ऊपर से तो दिखाएंगे कि हाँ भाई हमसे ज्यादा तो कोई नहीं है प्यार देने वाला, लेकिन बैठा किस पोजीशन में ये। आपको क्या लग रहा है बिना शर्त के प्यार करेगा ये? नहीं, कोई नहीं करता आजकल। अब ये रहा 10 ऑफ कप। आप बोलेंगे तो पॉजिटिव कार्ड है, इसमें क्या आपको निगेटिव दिख रहा है? अब भाई आप देख लो 10 ऑफ कप का मतलब क्या है। जो अपने परिवार में सुखी है, अपने घर में सुखी है, उसे दूसरे का दुख समझ में ही नहीं आएगा। वो बैठेगा ही नहीं आपके पास में, देखेगा तो इधर उधर हो जाएगा और बोलेगा कि भैया अपना दरिद्र यहाँ आके मत छोड़ो हमारे घर में। जो सुखी है काया से, परिवार से, पैसे से, हेल्थ से, वेल्थ से, आप कितना ही बोलो, वो 1-2 बार सुनेगा, फिर तीसरी बार आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा। और मदद तो करने का सवाल ही पैदा नहीं। ये है हमारा जानवर से इंसान बनने के गुण। अब दी स्टार, दी स्टार, सब लोग अपने आप को आज की तारीख में स्टार समझ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हम तो भैया यहाँ से चंद्रमा तक पहुंच गए, चंद्रमा तक पहुंच गए। अरे इतना तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में ही सब बता देते हैं सारे, कौन सा ग्रह नक्षत्र कितनी दूर है। आज से 5000 साल पहले ही हमारे पुरखों ने बता दिया था, ज्योतिष लोगों ने। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, 100 समुद्र से जात न खाई हनुमान, वो कैसे 100 समुद्र से जात खाई पावन सुख। हाँ ऐसा उसमें लाइन है एक, 100 योजन की दूरी पे जाकर के उन्होंने सूर्य फल को खा लिया था। जात पावन सुख बाट लाई, हाँ ऐसी लाइन है। तो ऐसा ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में कौन से ग्रह नक्षत्र के बारे में मालूम नहीं है, जिसे आज के मॉडल लोग बोलते हैं कि हमारे देशवासियों को कुछ मालूम ही नहीं। सारे ग्रह नक्षत्र जितने भी वायु जी, पूरे ब्रह्मांड की पूरी गैलेक्सी की तो हमारे पंचांग के अंदर लिखा रहता है, मिनट सेकंड सेकंड का। ये दी हेरोबेंट, आजकल जिसके पास ज्ञान है, टैलेंट है, खूबसूरती, वो दूसरों के ऊपर राज कर रहा है। खुद नहीं चलेगा वो रास्ते में, इन्हें चलाएगा। क्यों? इसका समय अच्छा है, इसके पास में पावर है, इसके पास में पैसा है, इसके पास में एजुकेशन है, इसके पास है फोर्स। यही आजकल की तरक्की। किंग ऑफ पेंटिकल, वो तो बाद मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसके पास पैसा है उसके तो जेब में सब कुछ है। ये पेज ऑफ पेंटिकल। अब जो जिसके पास है वो तो खानदानी रईस है, जिसके पास थोड़ा है वो भी कूदने लगता है आजकल के टाइम पे। वो इंसान भी, वो भी बार बार अपने पैसे को रिस्क में डालेंगे, उधार में फंसेंगे, इधर उधर करेंगे, बिना एक्सपीरियंस के बात करेंगे, बिना एक्सपीरियंस के अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे, तो क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है। अब ये है यहाँ पर, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, ये अपना मन की बात किसी से नहीं कह पाते,
ओहो भगवान, कितनी निगेटिविटी है। ओहो सॉरी भाई, अब ये मत कहिएगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं क्या बताऊं, जब ज्यादा निगेटिव कार्ड आते हैं, डेविल आता है ना, तो मेरे को जवाइयों पे जवाइयां आने लगती। अब ये देखो कि यहाँ पर ये वैसे तो कहते हैं मॉडर्न, और वैसे अपनी मन की बात साफ साफ कह नहीं पाते हैं आजकल लोग। दो चेहरे हैं, दो चेहरे हैं लोगों के। बहुत से लोग कह ही नहीं पाते, बहुत से लोग कह का के खा पी के सब बर्बाद कर देते हैं। अब ये है यहाँ पे शादी। क्या सचमुच में सब लोग एक ही शादी से खुश हैं, या शादी जिनकी हो रही है वो बिना दान दहेज के हो रही है, कम खर्चे में हो रही है, घर परिवार की तरक्की के लिए हो रही है? मुझे तो ऐसा लगता नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो ज्यादा सुखी हैं, जिनकी शादी हो गई है वो ज्यादा दुखी हैं, या जिनकी अब शादियां हो रही हैं वो उनकी गाड़ियां कितने दिन और चलेंगी। तो मतलब ये एक जिम्मेदारी का काम है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। इस रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। और आदमी, इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो लोग कुछ सोच ही नहीं रहे। शादी का भी मजाक बना दिया लोगों ने। वो तो हमारे हिंदू धर्म में 1 से 2 से ज़्यादा शादी है ही नहीं, लेकिन बाकी के अदर कास्ट में और अदर कंट्री में आप देखेंगे ना, शादी का मतलब ही अड़ंगा कर दिया, और वहीं से ही ये सारे कीटाणु हमारे देश में आते हैं। दी एम्प्रेस भी, एम्प्रेस और इम्प्रेस एक ही बात है। जिसके पास पैसा है उसी का इम्प्रेस है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। सोच, जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना अच्छा बोल सकते हैं, ना अच्छा देख सकते हैं, ना अच्छा कर सकते हैं, ना किसी को आप इस रास्ते पे आप चला सकते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग एकदम साफ और नीट और क्लीन प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। एक सेफ प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। तो क्या हम सचमुच में सीख गए हैं? प्लान तो इतने ज्यादा हो रहे हैं इंडिया में कि पूछो मत। अब विदेश, ये कोरोना जो हुआ था ये प्लान का हिस्सा ही था ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम बंदर से इंसान बन गए? नहीं बोल सकते। अब ये रहा दिशन। दिशन इतना यूट्यूब के ऊपर भी आ रहा है, पंचांग में भी बताया जा रहा है कि अब आप देख रहे हैं कि इतनी ठंडी नहीं है जितनी ठंडी की पहले पड़ा करती थी। ठंडी के मौसम में सर्दी होती थी, आजकल उतनी नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा ग्रह नक्षत्र सूर्य की दूरी निरंतर पृथ्वी से कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि आने वाले दिन और दिन प्रति सेकंड मिनट में धरती सूरज की तरफ बहुत तेजी के साथ में जुड़ रही है। क्यों? क्यों? अब आप इस बात का जवाब मुझे देना, क्यों? धरती माँ ने ठेका नहीं ले रखा किसी का, सूरज ने ठेका नहीं ले रखा किसी का। वो तो समय पे वो उठ रहा है, समय पे आ रहा है, समय पे जा रहा है, कोई सबक ही नहीं ले रहा। दिशन, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी धरती के ऊपर कि आप पूछो मत। अब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती लोगों से, एसी चाहिए। बिना एसी के रह नहीं सकते, बिना ठंडी हवा के रह नहीं सकते। तो इसके लिए सब लोग घर में घुस घुस के बैठ गए, पंखों में और एसी में। सूरज बोला ठीक है। अब जो सूरज हैं वो अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे उन लोगों को जो लोग इनकी वैल्यू नहीं करते। बहुत से लोगों को अभी नए साल में स्किन से रिलेटेड तकलीफें बढ़ने वाली हैं। लिख के रख लो। मेरे को तुरंत ही अभी दिखाई दिया कि बहुत सारे लोगों को स्किन प्रॉब्लम होंगी। सावधान रहिएगा आप लोग। अब ये आया डायबिटीज। कोई खाल मस्त, कोई माल मस्त, तो कोई इलम मस्त। तो भाई इनके पास नॉलेज ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है। कोई अच्छा डॉक्टर है तो दूसरे को वो सोचेगा कैसे केस बना हुआ है मेरे पास, पैसा है, मैं झूठे केस बनाऊं या सच्चे केस बनाऊं, थोड़ा सा चीरा लगाऊं तो पैसा हो जाए उसके पास में। अगर आप किसी साधु सन्यासी से अगर आप हैं तो आज के जमाने में कोई क्या किसी के बारे में कह सकता है।
आंख से देख के भी आदमी किसी को कुछ नहीं कह सकता। ये हाइपटिस ऐसे लोग जो उनसे अपने कामों को बड़ी खूबसूरती से ढक सकते हैं, इतनी पावर होती है इनमें। तो मैं आज आपको हर कार्ड का जो भी रीडिंग में निकला है उस रोज मैं आपको पॉजिटिव बताती हूँ, आज मैं आपको निगेटिव बता रही हूँ। ये जो है यहाँ पे हाई लेवल के वो है, यहाँ पर टॉप सीक्रेट गंदे और सड़े हुए ऐसे बंद दरवाजे जो कभी खुले नहीं, जो कभी खुले नहीं, जो खुल जाए ना तो दुनिया हिल जाए। तो आप बोलते हैं कि भी हम तो मनुष्य से भगवान बन गए, हम तो बहुत अच्छे हो गए। क्या सच में हुए? क्या सच में आपने अपने ऊपर माइंड बॉडी सोल के ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया? खुद से ही आज अपना मार्किंग करिएगा। आप कितनी बार किसी को माफ करते हैं दिन में? अगर कोई आदमी आता है आपके पास में, वो आपको 2 से 3 बार, अगर आपसे कोई 1 गिलास पानी मांगे तो आप बोले बोले कैसे बोलते हैं, ला रहा हूं ना, बार बार बोलते रहते हैं। तो 1 गिलास पानी के लिए जब आदमी इतना इरिटेट हो जाता है तो घर संसार परिवार के बारे में सोचने में तो भैया बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो वही मैं कह रही हूँ कि इंसान है क्या? अब ये देखो, इंसान पहले भी ऐसे ही था, किसी की बर्दाश्त नहीं करता था, आज भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। कितना ही बड़ा से बड़ा आदमी रहने दो, मैं हो ही नहीं, यकीन ही नहीं कर सकती कि उसने कभी जिंदगी में गुस्सा ही ना करा हो। कोई दबी जबान में करता है, कोई सौंप करता है, कोई चीखता है, चिल्लाता है, कोई तोड़ता है, कोई फोड़ता है। लेकिन इस ईगो से बचना बहुत मुश्किल है। जब आप अपने अंदर के अहंकार को निकाल देंगे, जब ही आप सक्सेसफुल कहेंगे। तो कहाँ कह सकते हैं आप कि मेरे मन से काम क्रोध मोह निकल गया, आज मैं तो कंप्लीट इंसान बन गया हूँ, होली पीस बन गया हूँ। अगर ऐसा है आपकी नज़र में तो आप मुझे बता दीजिए। ऐसे ही लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम। जैसे एक कुर्सी के लिए 4 पाए होने बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे ही कुछ 4-5 आदमी हैं जिनके ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। अब ये है बाउंड्री सेट। हम कह तो देते हैं कि जी हम आगे से नहीं जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे, हम वो नहीं कहेंगे, हम बात नहीं करेंगे। तो क्या हम कितने दिन टिक पाते हैं? मन को समझाना आ गया है क्या आपको? माइंड बॉडी सोल को आपने संभाल लिया है? या आज भी आपके मन में किसी से बदला लेने की इच्छा है? या पूर्ण रूप से क्षमा कर पाते हैं? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई है, किसने कदम तो उठाया। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा कदम उठा रहे हैं कि वो इंसान से जानवर ना बनने पाए, चाहे लेडीज है तो, फीमेल है तो मेल है तो। जितना जल्दी आप इस बात से सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके जीवन में तरक्की आने वाली है। सोच को सीधा करिए, सोच को, जानवर वाली प्रवृत्ति छोड़ दीजिए। कपड़ा पहनने से, 2.5 लाख की साड़ी पहनने से या 1 लाख 2 लाख का जेवर पहनने से आप इंसान नहीं बनते, समझे? जाति भेदभाव से अगर आप किसी से बात करते हैं तो भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो इंसान बन गए? मुझे तो लगता है आप बिना पूछ के और बिना सीख के ही जानवर हैं आप। ये रहा। अब आपका दिल उठता गया रीडिंग देखते देखते। आप बोले कि भैया काहे को मैंने चालू किया, पता नहीं क्या बोल रही हैं ये। लेकिन ये सवाल किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपने घर से ही सारा काम कर रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, मम्मी पापा का प्यार मिल रहा है, या पत्नी भी आपके साथ है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ क्या जरूरी है? आप बताइए, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा तो आपको पैसा जरूरी है, और दूसरा क्या है? आपका हम्बल होना। इंसानियत पहला धर्म गुण होगा जब भी आप विदेश में टिक पाओगे। आपका नेचर, आपकी एक्टिविटी, आपका पूरा का पूरा विचारधारा कैसा है, वही गुण आपको बचा सकता है। अगर आप उस लेवल में से निकल गए, जानवर के लेवल में से,
तो आपको दिन प्रतिदिन करना पड़ेगा यूनिवर्स का शुक्रिया, समझे जी। इसके लिए आपको मैं आज ये बोली थी कि मैं कुछ अलग रीडिंग करने वाली हूँ कि हम जानवर से इंसान कहाँ तक बने हैं और कैसे बने हैं। ये मैंने आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करी है। जैसे जैसे कार्ड निकले, जैसे जैसे इंट्यूशन आई, वैसे मैंने आपको बताया। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई तकलीफ है, लेना चाहता है मेरे से गाइडेंस, तो आप मेरे को कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपकी तकलीफ का उत्तर आपको जरूर दूंगी। ओके, अब यहाँ पे जानवर, अब यहाँ पे इसके साथ में आप नशे में रहेंगे तो अब मारना काटना ही सीखेंगे ना आप। ज्यादा नशा करने के बाद में पैर धरती पे रुकते ही कहाँ हैं। अगर नशा करके आदमी पड़ भी गया है, गिर भी गया है, औरत है तो, लड़की है तो, बच्चे हैं तो, कोई भी जेंडर से कोई मतलब नहीं। अगर आप नीचे पड़ जाते हैं, जमीन में लौटने लगते हैं नशा करने के बाद में, तो आप सोचिए क्या आप यही करने के लिए आए थे धरती पे? यही आपका मकसद था, यही आपका डेस्टिनी में लिखा था कि भी आप जाओ, पियो, खाओ और दूसरों के नाक में दम करो। क्यों अपने सर पे कर्मा बढ़ाते हैं आप लोग? क्यों बढ़ाते हैं? प्यार से रहो, प्यारी देखो, प्यारी खाओ, प्यारी पहनो, प्यारी बरसाओ। कहने का मतलब यही है कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इंसान बन जाओ, सब लोग इंसान बन जाओ, समझे जी। रह गया दिल तो भैया कदम कदम पर टूटेगा ही। जो सोचेगा सबके बारे में कि इस मानव जाति का उत्थान कैसे होगा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब मैं आगे कैसे करूं, मेरे तो हाथ पैर ही नहीं खुलेगा। क्योंकि लोग बात ऐसे विषय पे बात करना ही नहीं चाहते। फिर मेरे जैसे लोगों का दुखता है फिर दिल। तो आशा करती हूँ आज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का सामना किया है, चक्कर आने लगे मुझे इस रीडिंग में आज की। तो चलिए अब हम